मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 17वें और 18वें पद में यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप और मैं उपवास करें, लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने मन को, अपने मुंह को उदास ना रखें, लेकिन प्रसन्न हो। अर्थात इसको यदि हम कहें, उपवास को हम बोझ ना समझें। हमको उपवास बोझ के साथ कि अरे अब उपवास करना है, ये 40 दिन हमको कैसे व्यतीत करना है, अभी 37 दिन हुए, अभी 35 दिन हुए, अभी 30 दिन हुए, अभी 30 दिन और उपवास करना है, ऐसी भावनाएं रखकर हमको उदासी से उपवास नहीं करना है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। तेल मलना एक आनंद का प्रतीक है। जब शोक हो जाता था, लोग अपने सिर पर तेल नहीं लगाते थे और अपने बाल बिखराए रखते थे। लेकिन यदि हम उपवास में हैं तो हमको इस प्रकार से अपने सिर को रखना है कि महसूस ना हो कि हम कुछ बात से शोक कर रहे हैं। क्योंकि शोक किस बात का? उपवास शोक नहीं है, लेकिन उपवास तो आनंद का समय है, क्योंकि उपवास के समय में हम अपना ध्यान, अपना मन अपने परमेश्वर की ओर लगाते हैं। जब हम अपने मित्र से मिलते, हम शोकित नहीं, आनंदित होते हैं। जब हम उससे मिलने जाते, हम तैयार होते हैं। और जब हम प्रभु से संगति करने के लिए बैठ रहे हैं तो हमको इस बात पर विचार करना है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जब उपवासी हों तो तेल लगाएं और मुंह धोएं। परमेश्वर छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता है। वो चाहता है कि हमारे चेहरे से एक आकर्षण हो, हमारे चेहरे से एक चमक हो। क्योंकि जब 40 दिन का उपवास करके मूसा उतरा, उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसको देख नहीं पा रहे थे लोग, और इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि हम तुझसे बात नहीं कर सकते, और उसको अपने चेहरे पर कपड़ा डालना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में था, और परमेश्वर की संगति में रहने के कारण उसके चेहरे में 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बावजूद एक चमक थी। उसका चेहरा चमक रहा था, उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। हमको प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही चाहते हैं। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं पर तेरा परमेश्वर जो गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर, उसके सामने उपवासी नजर आए, और उसके लिए ये जरूरी है कि हमारा चेहरा मुरझाया हुआ ना हो। क्योंकि उपवास तो आपको और मुझको आत्मिक सामर्थ देता है, आत्मिक बल देता है। और जब हम आत्मिक सामर्थ पाते हैं, आत्मिक बल से परिपूर्ण होते हैं, तो हमारे चेहरे खिल जाना चाहिए, आनंद से दिखना चाहिए कि अरे ये तो बहुत आनंदित दिख रहे हैं। लोग इस बात से पूछें, आज क्या बात है कि आप बहुत आनंदित दिख रहे हैं। और तब हमारा परमेश्वर जो गुप्त में हमको देखता है, हमको उपवासी जानेगा, और लिखा है कि वो तुझे प्रतिफल देगा। आपको और मुझको संसार से प्रतिफल नहीं पाना है, हमको तो अपने परमेश्वर से प्रतिफल पाना है। और जब वो प्रसन्न होगा, जब वो हमारे चेहरे को देखकर उसको अच्छा लगेगा,
तब वो ज़रूर से हमको प्रतिफल देगा। तो हम इस बात के लिए गंभीर हो जाएं। हम इस बात पर विचार करें कि ये उपवास काल जो हमारा है, ये हमारे चेहरे की ग्लो को, हमारे चेहरे की चमक को बढ़ाने वाला है। हमको अपने चेहरे को और ज़्यादा चमकीला बनाना है, और ज़्यादा आकर्षक बनाना है, क्योंकि हम उपवासी हैं। हमने दाढ़ी बढ़ा ली, हमने चेहरे को लटका लिया, ये नहीं। लेकिन वो कहता है तू सिर पर तेल लगा, अच्छे से बाल बना और अपना मुंह धो और लोगों के सामने जा, ताकि लोग देखें कि अरे ये तो बड़े प्रसन्न हैं। पर तेरे उपवास को तेरा परमेश्वर देखेगा, हमारा परमेश्वर देखेगा, और वो हमको उसका प्रतिफल देगा। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, यशायाह उसके 64वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। आपको और मुझको जो ये उपवास है, एक धर्म का काम है, क्योंकि हम इसमें अपने परमेश्वर की संगति में अधिक बैठते हैं, अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, अपने परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। और इसलिए कहता है तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम बोझ के समान नहीं। अरे उपवास करना है बोझ, लेकिन हर्ष के साथ करते हैं। आज हमको इस बात पर सोचना है कि हम उपवास हर्ष के साथ कर रहे हैं या उदासी के साथ। हम चेहरे से उदासी झलक रही है, लोग कह रहे हैं अरे बड़े कमजोर दिख रहे हो, क्या बात है, या हमारे चेहरे से चमक निकल रही है, लोग कह रहे हैं अरे आज क्या बात है, आप बहुत आनंदित दिख रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये उपवास काल हमारे चेहरे को एक नई रौनक देने वाला, एक नई चमक देने वाला और परमेश्वर की महिमा करने वाला हो। हमारे चेहरे से परमेश्वर की महिमा हो, जैसे कि मूसा के चेहरे से महिमा हो रही थी और लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि ये उपवास काल हम उदासी या बोझ के साथ नहीं, पर बड़े आनंद के साथ और आपके खुशी को अपने चेहरे से प्रकट करने के समान व्यतीत करने वाले हों। हमको सहायता दीजिए कि हम प्रभु जी निरंतर अपने चेहरे से आपकी रोशनी को चमकाने वाले हों, क्योंकि आपने हमको इस जगत में इसीलिए भेजा है कि हम लोगों को उदास हताश नहीं, लेकिन उत्साहित करें, आत्मिक जीवन में बढ़ाएं और आपकी महिमा करें। आप मेरी भी सहायता कीजिए और सुनने वालों की भी। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।